हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम खान सर। मैं आज आप लोगों को क्लास 6 की हिंदी बुक में पार्ट 1 अभियान गीत को पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज सभी बच्चे अपनी बुक्स क्लास 6 की हिंदी बुक्स अभियान गीत पार्ट 1 निकाल लीजिए। इसके राइटर जो हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हैं। इसके राइटर जो है हरिवंश राय बच्चन हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इससे पहले हम सार तत्व को पढ़ लेते हैं। ओके, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन अभियान गीत में नन्हे बच्चों के माध्यम से मातृभूमि के प्रति प्रेम, सम्मान और कर्तव्य का बोध कराते हुए देशभक्ति के प्रति लोगों को आह्वान करते हैं। आगे बात समझ में। साथ ही देश के लिए बलिदान होने की भावना अपने में समाहित करने का संदेश दे रहे हैं। इसके राइटर हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। ओके, तो इस अभियान गीत को आज हम हिंदी पाठ 1 क्लास 6 का पढ़ेंगे। ओके, और इसका संदर्भ, प्रसंग, अर्थ जानेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ग अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तट वन मरुस्थल, मैदानों से हम आए, फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। आ गई बात समझ में आप लोगों को। तो ये क्या है? ये एक कविता है। अब इस कविता को हम पढ़ेंगे। कविता का हम संदर्भ, प्रसंग, अर्थ आप लोगों को बताएंगे। राइट है। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? संदर्भ लिखते हैं। तो संदर्भ में क्या आएगा? संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के पाठ अभियान गीत से लिया गया है। इसके कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ये हम लिखेंगे। प्रसंग में इसमें क्या दिया गया है, क्या प्रसंग है इसमें? जैसे इसमें दिया गया है कि वीर जो बालक हैं, वीर बालक के मातृभूमि के प्रति प्रेम को इसमें क्या किया गया है? प्रकट किया गया है। संदर्भ प्रसंग तो हो गया। अब हम इसके व्याख्या, इसका अर्थ को हम समझते हैं। ठीक है, तो इस अभियान गीत में श्री हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, कवि कहते हैं कि भारत माता के वीर सुपुत्र, भारत माता के वीर जो सुपुत्र हैं, वो वीर सुपुत्र गर्व से अपना सीना तान कर चलते हैं। हम अलग अलग तो धर्म के हैं। ठीक है, हमारी धर्म अलग है, जाति अलग है, वर्ग अलग है। ठीक है, भाषाएं अलग हैं। ठीक है, हम भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले हैं, भिन्न भिन्न जाति के हैं। ठीक है, हम पहाड़ी स्थानों से हैं। ठीक है, समुद्र तट के किनारे वाले प्रदेश से हैं, मैदान वाले स्थान से हैं, रेगिस्तानों से हैं। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों से हम क्या हैं? आए हुए हैं। सैनिक के पोशाक में, ठीक है, वर्दी के पोशाक में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के क्या हैं? सैनिक का पोशाक धारण किए हम सबसे पहले भारत माता के वीर सुपुत्र हैं। ठीक है, हम हिंदुस्तानी हैं। ओके, ये हमारा क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया। इसके बाद हम दूसरी कविता को पढ़ते हैं। ओके, दूसरा कविता है हमारा, हिंदुस्तान की जिस मिट्टी से हम सब खेले खाए हैं, जिसके रजकण को हम ममता समता से अपनाए हैं, कर्ज चुकाना है हमको उन रजकण के एहसानों के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। ठीक है, तो संदर्भ प्रसंग तो मैंने बता दिया है। प्रसंग अलग अलग होते हैं सबके। ठीक है, आप उसके प्रसंग को आप उसका इसका जो प्रसंग है, इसमें क्या बताया गया है? हम हिंदुस्तान की धरती पर हमने जन्म लिए हैं, इसकी मिट्टी में खेल कर क्या हुए हैं? बड़े हुए हैं। इस तरह से इसके प्रसंग है। अपने क्या है? कर्तव्य को दर्शाते, अपना सम्मान है देश के प्रति कर्तव्य को दर्शाते, भारत माँ के हम ऋणी हैं, इसको बताया गया है। ओके, तो इसका व्याख्या है। इसका व्याख्या जो हम करते हैं, इसमें बताया गया है कि भारत माता के, देखिए, भारत माता के वीर पुत्र, ठीक है, भारत माता के वीर पुत्र कहते हैं कि हम हिंदुस्तान की धरती, हम क्या है? हिंदुस्तान की धरती
पर जन्म लिए हैं, इसकी मिट्टी में खेलकर हम बड़े हुए हैं। अपने देश के प्रत्येक कण से हमें प्यार है। माँ हम सभी से समानता का व्यवहार करती है। ठीक है, हमें भारत माँ जिसकी धूल से हमारा जन्म से संबंध है, आगे बात समझ में, जिससे हमें अपनी ममता की छाँ देकर हमको क्या किया है, बड़ा किया है। हमें उसके आह्वान का क्या करना है, कर्ज चुकाना है। हम भारत की क्या हैं, भारत जननी के पुत्र हैं हम। ठीक है, हम गर्व से सीना तान कर कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। हम क्या करते हैं, गर्व से शान से सीना तान कर कदम से कदम मिलाकर हम चलते हैं। आगे बात समझ में। ठीक है, इस तरह से इसका व्याख्या है। अब आगे पढ़ते हैं हम इसका। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं राष्ट्रीय ध्वज के लिए हुए राष्ट्रगान करते हुए ये गान को गाते हैं। इस गान को आप एक कविता को, ठीक है, एक गाने की तरह आप गाएंगे। जैसे कैसे, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, धर्म अलग हो जाति अलग हो वर्ग अलग हो भाषाएं। ठीक है, पर्वत सागर तट वन मरुस्थल मैदानों से हम आए, फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। इस तरह से इसे आप याद करिए और याद करके कविता को सुनाइए अपने दोस्तों को, अपने शिक्षकों को। राइट है, आगे पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट कविता है हमारी, जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं, हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव शान मान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। ठीक है, इसमें प्रसंग हमारा आ जाएगा, हमारे पूर्वजों ने भारत माँ की रक्षा हेतु अपने बलिदान दिए हैं, इसलिए हमें इस देश की गौरव की क्या करनी है, हमको रक्षा करनी है। आगे बच्चों समझ में। ठीक है, तो इसका हम व्याख्या, इसका अर्थ देख लेते हैं। हमारी जन्मभूमि की आराधना हेतु हमने क्या किए हैं, अनेक वर्षों तक अपने परिश्रम रूपी पुष्पों को क्या किए हैं, अर्पित किए हैं, फूलों को चढ़ाए हैं। ठीक है, हमारे पूर्वजों ने अपने प्यारे देश की रक्षा हेतु अनगिनत मस्तकों का बलिदान दिए हैं, अनेक सर कटाए हैं, अनगिनत शीश सरों को कटाए हैं, अपना बलिदान दिए हैं। ठीक है, बहुत सारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने। ठीक है, हम भारत माता के वीर सपूत अपने पुरुष तत्व को से इसकी महिमा की रक्षा करते हैं। ठीक है, हम जान तन मन धन और अपने प्राण को आहुति देकर हम क्या करते हैं, इसकी रक्षा करते हैं। ठीक है, हम भारत माता के वीर सुपुत्र हैं और इसीलिए ये हमारे लिए ये जन्मभूमि सबसे क्या है, श्रेष्ठ है। आगे बात समझ में। हम गर्व से सीना तान कर कदम से कदम मिलाकर इस धरती पर हम क्या करते हैं, चलते हैं। आगे बच्चों समझ में आप लोगों को। अब नेक्स्ट कविता को पढ़ते हैं हम लोग। हम गिर जाएं किंतु ना गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाएं किंतु ना मिटने देंगे हिंदुस्तान को, हम हैं सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। आगे बच्चों समझ में। तो इसका क्या है, तो इसका आप लोग अर्थ देख लेंगे, इसके साथ इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, लास्ट वाले को, जो वीरत्व विवेक समर से हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथा भारत के गौरव नगर घर गाएंगे, अनगिन कंठों में गूंजेगी बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। आगे बच्चों समझ में। तो इसका क्या देख लेते हैं हम, अब संदर्भ प्रसंग अर्थ देख लेते हैं। तो ठीक है, इसका संदर्भ तो एक बार ही जो पूर्व फर्स्ट में बताया तो वही रहता है, सिर्फ प्रसंग इसके बदलते हैं। तो प्रसंग क्या है, इसमें साहसी बालक अपना क्या करता है, संकल्प लेता है कि मरते दम तक हम देश की सम्मान करेंगे, देश की रक्षा करेंगे। ठीक है, इसमें अब देख लेते हैं अर्थ देख लेते हैं इसकी व्याख्या। तो व्याख्या में, ठीक है, श्री हरिवंश राय बच्चन कवि कहते हैं कि भारत के प्यारे वीरों, ठीक है, हम भले ही गिर जाएं, हम क्या है, भले ही गिर जाएं, ठीक है, हम गिरना, लेकिन हमारे देश के गौरव प्रतीक चिन्हों को, तिरंगे ध्वज को हम गिरने नहीं देंगे। आगे बात समझ में। चाहे इसकी रक्षा के लिए हमें क्या करना पड़े,
हम खुद मिट जाएं, खुद प्राणों हमें अपने प्राणों को भी क्यों ना न्यौछावर करना पड़े, हम देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे और सबसे हम आगे रहेंगे। किंतु हम अपने प्यारे देश हिंदुस्तान की स्वतंत्र, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, स्वतंत्रता पर आँच नहीं आने देंगे। आगे बात समझ में आप लोगों को। हम सब आगे रहते हैं अवसर पर बलिदान के, ठीक ठीक है। हमारे सैनिक युद्ध भूमि में उचित अनुचित सबका ज्ञान रखते हुए अपनी वीरता कारनामे को दिखलाते हैं और हमारी भारत देश की रक्षा करते हैं, ठीक है। देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों की कहानियाँ भारतवर्ष के प्रत्येक गांव, नगर तथा घर में सुनाई जाएगी। अनगिनत देश की जनता उनकी वीरता को प्रदर्शित करने वाले गीतों के जो बोल होते हैं उसे सभी दिशाओं में क्या करेंगे, गाएंगे, गुंजयमान होंगी, ठीक है, गुंजनमान होगी, इसका गायन करेंगे तथा आने वाली पीढ़ियों को भी अब उनसे हम क्या करेंगे, प्रेरणा ग्रहण करेंगे। इस तरह भारत माता के जो सुपुत्र हैं वो क्या कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से, ठीक है। और हम अंत में इनका हम गर्व से सीना तान कर कदम मिलाकर चलते हैं, ठीक है। तो इस कविता को सबसे पहले आप लोग अच्छे से गान की तरह पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे मैंने इसका संदर्भ बताया उस संदर्भ को आप लोग, ठीक है, याद करिएगा। उसके बाद प्रसंग, सभी कविताओं का अलग अलग प्रसंग होता है, वो प्रसंग को आप लोग याद करिएगा और अर्थ सबका अलग अलग है, जैसे कविता में दी हुई है उसके हिसाब से अर्थ को याद करिएगा। यहाँ पर आप लोगों को शब्दार्थ दी हुई है, शब्दार्थ को भी आप देखिएगा। मरुस्थल, ठीक है, मरुथल मतलब होता है मरुस्थल, रजकण मतलब होता है धूल के कण, मिट्टी, एहसान मतलब होता है भलाई या उपकार, सदियों मतलब 100 वर्षों का, ठीक है, पौरुष मतलब होता है पराक्रम, ठीक है, पुरुषार्थ, गौरव मतलब होता है प्रतिष्ठा या आदर, महिमा, निशान मीन्स होता है चिन्ह, बलिदान मतलब आत्मदान, वीरता मतलब वीरता, पराक्रम को कहते हैं, विवेक मतलब बुद्धि होती है, समर मतलब युद्ध होती है, गाथाएँ मतलब कहानियाँ होती है, अनगिन मतलब होता है अनंत जिसको गिना ना जा सके, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्न अभ्यास को देख लेते हैं। अभियान गीत से क्या तात्पर्य है, तो आप लोग जानते हैं कि अभियान गीत अभी हम जो पढ़े हैं उसका क्या है, दल बल सहित चलना मतलब एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, हाथों में राष्ट्र ध्वज लेकर, ठीक है, हाथों में क्या है, राष्ट्र ध्वज लेकर कदम से कदम मिलाकर चलना, परेड के रूप में चलते हुए इसका गुणगान करना, इसका गान करना। आगे बात समझ में। दूसरा प्रश्न, भारत माता की मिट्टी की महिमा का गान क्यों कर रहा है, ठीक है, भारत माता की मिट्टी की महिमा का गान क्यों कर रहा है, ये दूसरा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बालक भारत की मिट्टी की महिमा का गान कर रहा है क्योंकि वह हिंदुस्तान की मिट्टी में खेलकर बड़ा हुआ है, अपने देश के प्रत्येक कणों से उसको प्यार है, भारत माता सभी ममता और समानता से सबका व्यवहार करती है, इस रथ से हमारा जन्म जन्मांतर का संबंध है। ओके, इस तरह से इसको अपन क्या करेंगे, उसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखिए, सैनिक देश के लिए क्या प्रतिज्ञा करते हैं, तो अभी आपने पढ़े हैं सैनिक देश के लिए प्रतिज्ञा क्या करते हैं कि हम अपना बलिदान देंगे लेकिन हम अपने राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्हों को झुकने नहीं देंगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, अनेकता में एकता भारत की विशेषता, यह भाव किन किन पंक्तियों में लिखित है, तो ये जो है यहाँ पर अलग अलग धर्म के मानने वाले, जाति को मानने वाले, भाषा को मानने वाले, बोलने वाले, वेशभूषा अलग अलग पहनने वाले लोग हैं, ये पंक्ति पर इसका, ठीक है, पहली वाली जो कविता है प्रथम पंक्ति पर उस पर क्या होती है, ये उन पंक्तियों में इसका उल्लेख किया गया है। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं प्रश्न नंबर 5, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 5 को आप लोग देखिए, क्या बोल रहा है, भारत माता के बेटे सीना तान कर चलने की बात क्यों करते हैं, तो भारत माता के बेटे सीना तान के चलने की बात इसलिए करते हैं क्योंकि भारत की संस्कृति, विरासत और गौरवशाली अतीत पर उन्हें क्या है, गर्व है, ठीक है। छठवां प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, कवि अभियान गीत के माध्यम से भारत माता की कौन सा कर्ज चुकाने की बात करते हैं, तो भारत माता के जो पालन पोषण भारत माता ने हमारा किया है उस भारत माता के रजकड़ के एहसान
पर हम कर्ज चुकाने की बात कहते हैं। आ गई बात समझ में। भारत माता की रक्षा के लिए सैनिक क्या क्या करते हैं, तो अभी हमने पढ़े हैं। भारत माता की रक्षा के लिए वीर जवान परिश्रम रूपी सुमन चढ़ाते हैं। भारत माता के लिए रक्षा के लिए अपने अनगिनत शीश सरों का बलिदान दिए हैं, तब जाके हमें ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। सैनिक खुद मिटकर देश के किन निशानों को बचाना चाहते हैं, तो देखिए जो है सैनिक क्या करते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। सैनिक खुद मिटकर राष्ट्रीय ध्वज की आन बान शान और प्रतीकों को, ठीक है, कमल सिंह तिरंगा राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र को बचाना चाहते हैं। आगे बात समझ में। अब 9वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। कवि सैनिक की वीर गाथा को गांव नगर और घर तक क्यों पहुंचाना चाहते हैं, तो क्यों पहुंचाना चाहते हैं, तो ये घर गांव नगर तक पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि आने वाली पीढ़ी उस बलिदान को ना भूल जाए। ये पीढ़ियां भी अपनी भारत माता पर गर्व करें, उनकी रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति दें। यार 10वें नंबर लास्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। बालक भारत की मिट्टी की महिमा का गान किस तरह कर रहा है, अपनी भाषा में लिखिए। तो इसको हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ये जैसे भारत की मिट्टी की महिमा का गान करते हुए बालक कहता है कि हम इसी मिट्टी में पले बड़े हुए हैं, खेले हैं, कूदे हैं, इस मिट्टी से हमें प्यार है, हम इसी में इस समानता का सीखते हैं और अंत में भारत माता की रक्षा के लिए हम अपनी प्राणों की आहुति भी देंगे इनकी रक्षा के लिए, ठीक है। इस तरह से ये क्या बोलते हैं, इसका प्रश्न उत्तर कंप्लीट होता है बच्चों। ओके, तो आगे इसके कुछ और भी दिए हुए हैं, है ना, जैसे निम्नलिखित उदाहरणों के योजक चिन्ह और कुछ चिन्ह, उसको आप लोगों को क्लास में पढ़ा दी गई है, उससे आप तैयारी करेंगे, इसका संदर्भ प्रसंग अर्थ की तैयारी करेंगे और इस गीत को आप लोग गाएंगे, ओके, याद करेंगे, राइट है। तो अगर आप लोगों को ये जो भी हम अभी वीडियो बनाए हैं द नूर पब्लिक स्कूल के चैनल में, अगर आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि पार्ट टू पार्ट हम आप लोग स्कूल के चैनल में वीडियो अपलोड करेंगे, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक कब पहुंचेगी, जब उसको आप बेल आइकन को ऑल में प्रेस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू। अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना होगा तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।